लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं। ये नाम डर का दूसरा नाम बन गया है। जहां से ये गुजरा है वहां तबाही मचा दी है। इसकी दहशत भारत की गलियों से लेकर दूर दराज तक फैली हुई है। यहां तक कि दूर दराज के इलाकों तक में भी इसका नाम है। एक साधारण से दिखने वाले परिवार से ये देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन गया, सबको गलत साबित करते हुए। बिश्नोई की आपराधिक कुंडली किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है, जो जघन्य कामों और चौंका देने वाली बातों से भरी है। हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और हथियारों की तस्करी तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। इसके आपराधिक साम्राज्य की एक झलक भर। इसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक है। इसका गिरोह कई राज्यों में कानून की परवाह किए बिना काम करता है और कानून प्रवर्तन से बचता है। इसकी कहानी समाज के अंधेरे पहलू की याद दिलाती है। एक ऐसी दुनिया जहां अराजकता का बोलबाला है। यह संगठित अपराध की पहुंच और ताकत को उजागर करता है। यह दिखाता है कि यह कितनी गहराई से समुदायों में घुसपैठ कर सकता है। यह साधारण सा दिखने वाला आदमी डर और दहशत का प्रतीक कैसे बन गया? आखिर किस बात ने इसे इतना मजबूर कर दिया? इसका जवाब, जैसा कि हम बिश्नोई के जीवन और अपराधों में उतरते हैं, महत्वाकांक्षा, क्रूरता और सत्ता की प्यास की एक जटिल कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे समझना आसान नहीं है। एक ऐसी कहानी जो सलाखों के पीछे से भी सामने आती रहती है, क्योंकि इसका प्रभाव बना रहता है और इसकी विरासत बनी रहती है। लॉरेंस बिश्नोई का अपराध की दुनिया का सफर बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। पंजाब के अबोहर की धूल भरी गलियों में जन्मे, एक ऐसी जगह जहां सपने अक्सर हालातों के हिसाब से सीमित हो जाते हैं, बिश्नोई का शुरुआती जीवन उस अपराध की दुनिया से कोसों दूर था जिसमें वो बाद में आ गया। वो एक आम ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा, अपने परिवार और दोस्तों से घिरा हुआ। वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था। यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो अपने जीवंत कैंपस जीवन के लिए जाना जाता है। छात्र संघ का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाया, जहां उसने पहली बार शक्ति और प्रभाव के आकर्षण का अनुभव किया। यह समय उसके भविष्य के प्रयासों के लिए एक कठिन मैदान साबित होगा। हालांकि बिल्कुल अलग क्षेत्र में यहां उसने जो कौशल सीखे वे बाद में उसके बहुत काम आए। ताकत और आसानी से मिलने वाले पैसे का लालच इतना तेज था कि उसका विरोध नहीं किया जा सका, जिसने उसे अपनी पढ़ाई से दूर कर दिया। बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में कदम छोटी मोटी जबरन वसूली और चोरी से शुरू किया। ये काम छोटे लगते थे, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम थे। शुरुआत में किए गए ये काम उस ताकत का स्वाद थे जिसकी उसे चाहत थी। एक ऐसी ताकत जो नशीली और लत लगने वाली थी। उन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा दिया, उसे अपराध की दुनिया में और धकेल दिया, जहां जोखिम ज्यादा था और इनाम भी बड़ा था। छात्र नेता से गैंगस्टर बनने का सफर बहुत तेज था। अपराध के जीवन में एक तेज गिरावट। बिश्नोई की क्रूरता और चालाकी ने उसे बहुत जल्दी ऊपर उठा दिया, जिससे उसे एक ऐसी प्रतिष्ठा मिली जिससे लोग डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। एक आपराधिक साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी और छात्र राजनीति से लेकर अंडरवर्ल्ड तक का बिश्नोई का सफर पूरा हो चुका था। बिश्नोई गिरोह के गठन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अब बिश्नोई कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं रह गया था, बल्कि अब वो एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे हर कोई खौफ खाता था। इस गिरोह में वफादार और कठोर अपराधी शामिल थे। इस गिरोह ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अपने पैर पसार लिए। उनके काम करने का तरीका आसान था, डर और हिंसा। जबरन वसूली उनका मुख्य काम था। वो व्यापारियों, राजनेताओं और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों को भी अपना निशाना बनाते थे। जो लोग उनका विरोध करते थे उन्हें तुरंत क्रूर सजा दी जाती थी। अपहरण, मारपीट और यहाँ तक कि हत्याएं भी आम बात हो गई थी। बिश्नोई का गिरोह दहशत का माहौल बनाकर खुश होता था। इससे डर पैदा होता था और यह सुनिश्चित होता था कि उनके शिकार कभी भी अधिकारियों से संपर्क करने की हिम्मत न करें। उस इलाके पर गिरोह का आतंक का राज था। जैसे जैसे बिश्नोई की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके अपराध करने की हिम्मत भी बढ़ती गई। उसके काम करने का तरीका और भी शातिर और खतरनाक होता गया। वो अब छोटी मोटी जबरन वसूली से खुश नहीं था, अब दांव और ऊंचे हो गए थे। उसने बड़े लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिनमें अमीर व्यापारी और प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिसके कारण कई हाई प्रोफाइल अपराध हुए जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। हर अपराध
पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक था। एक बड़े व्यापारी की हत्या में उसकी संलिप्तता ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। मीडिया में इस खबर को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। इससे एक क्रूर अपराधी के रूप में उसकी छवि मजबूत हुई, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके इस हौसले से लोग डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। बिश्नोई की इस बदनामी ने दूसरे आपराधिक दिमागों का भी ध्यान खींचा। उन्होंने उसकी क्रूरता में संभावनाएं देखी। उसने अंडरवर्ल्ड के कुख्यात लोगों के साथ गठबंधन किया और एक मजबूत नेटवर्क बनाया। इन गठबंधनों ने उसे पैसे, हथियार और लोगों सहित संसाधनों के एक बड़े नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की, जिससे उसकी शक्ति और प्रभाव और भी मजबूत हुआ। उसका साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। उसका नाम धीमी आवाज में लिया जाता था, डर और ताकत के प्रतीक के रूप में, डर और प्रशंसा दोनों में। यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी उसके आगे आने से खुद को नहीं रोक पाते थे। वो अपराध की दुनिया में एक किंवदंती बन गया था, डर और विस्मय दोनों का प्रतीक। उसकी पहुंच उसके गृह राज्य की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हुई। उसका प्रभाव पूरे देश में महसूस किया जाता था। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक कारोबार भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। वो अपराध की इस वैश्वीकृत दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के महत्व को समझता था। उसने विदेशों में आपराधिक गुटों के साथ गठबंधन किया, खासकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। इन गठबंधनों ने हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी को आसान बनाया। बिश्नोई का गिरोह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया, जिसके तार अलग अलग महाद्वीपों तक फैले हुए थे। कई देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए सीमा पार से काम करने की उसकी क्षमता ने उसे एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसका मुकाबला करना मुश्किल था। उसने एक ऐसा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था जो भौगोलिक सीमाओं से परे था। भाग 6 बिहाइंड बार्स बट स्टिल इन कंट्रोल। कई बार जेल जाने के बावजूद बिश्नोई का आतंक का राज कम नहीं हुआ। वो अपनी कोठरी की चार दीवारी के अंदर से ही अपने साम्राज्य को चलाता था। इसके लिए वो तस्करी करके मंगवाए गए फोन और वफादार साथियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता था। उसका अपने गिरोह पर पूरा नियंत्रण था। वो जेल में रहते हुए ही अपराधों को अंजाम देता था, रणनीति बनाता था और यहाँ तक कि हत्या के आदेश भी देता था। जेल की दीवारें उसकी पहुंच और नियंत्रण के आगे बेकार साबित हो रही थीं। जेल व्यवस्था के अंदर से काम करने की बिश्नोई की क्षमता ने कानून प्रवर्तन की कमजोरियों को उजागर किया। इसने गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार और संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। द बिश्नोई लेगेसी, फियर एंड इन्फ्लुएंस। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हालांकि अभी भी लिखी जा रही है, लेकिन इसने भारत के आपराधिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वो अपराध, राजनीति और सत्ता के गठजोड़ का प्रतीक बन गया है। उसकी विरासत डर और प्रभाव की है, उन लोगों में डर जो उसकी क्रूरता के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, प्रभाव जो सत्ता के गलियारों से लेकर उन गलियों तक फैला हुआ है जहां पर कभी उसका राज हुआ करता था। उसकी कहानी एक सबक के रूप में काम करती है। यह समाज के उस पहलू को उजागर करती है जहां महत्वाकांक्षा और लालच अपराध और हिंसा के जीवन की ओर ले जा सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लॉरेंस बिश्नोई का उदय और राज संगठित अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली भारी चुनौतियों को उजागर करता है। बिश्नोई गिरोह का विशाल नेटवर्क और उनकी क्रूरता उन्हें एक दुर्जेय दुश्मन बनाती है। कई गिरफ्तारियों और सजाओं के बावजूद गिरोह के बुनियादी ढांचे को खत्म करना एक बहुत ही मुश्किल काम साबित हो रहा है। भ्रष्टाचार, गवाहों को डराना धमकाना और संसाधनों की कमी कानून प्रवर्तन के प्रयासों में बाधा बने हुए हैं। संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, सख्त कानून और एक मजबूत गवाह संरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। कंक्लूजन, अ शैडो ओवर सोसाइटी। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी समाज में संगठित अपराध की व्यापक प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दिलचस्प और बहुत ही परेशान करने वाली दोनों है। सलाखों के पीछे होने के बावजूद किसी भी तरह के डर के बिना काम करने की उसकी क्षमता आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह अपराध के मूल कारणों से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जब तक बिश्नोई जैसे लोग अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे, समाज पर एक साया मंडराता रहेगा।
संगठित अपराध की क्रूरता के सामने कानून का पालन करने वालों की लाचारी की यह एक स्थायी याद दिलाता है।